प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के स्नेह प्रेमी नाम में आप सभी को जय मसीह की। जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे चैनल के द्वारा, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, प्लस आने वाले दिनों में देखेंगे, उन सबों को प्रेमी पिता परमेश्वर आशीषित रखे। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और प्रेम में आप लोग बढ़ रहे हैं तथा प्रार्थना में और बाइबल के वचन को अध्ययन करने में नित लगे हुए हैं, खास तौर से जब प्रभु का आगमन निकट है। लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की ज़िंदगी या मृत्यु के बाद क्या, इसका टॉपिक आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन पे देख लिया होगा। यह आज मेरा टॉपिक का विषय है। इसे समझने के लिए कुछ सवालों का जवाब हम देखते हैं। क्या मृत्यु के बाद जीवन है, और है तो कैसा? क्या देह के साथ या देह के बिना? साइंस क्या कहती है इस बारे में? साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं इस बारे में? अन्य जाति, अन्य धर्म के लोग इस बारे में क्या कहते हैं? मृत्यु के बाद की ज़िंदगी, उनकी मान्यता क्या है? हमारे प्रीचर्स लोग, हमारे पास्टर्स लोग, हमारे धर्म गुरु लोग इस बारे में क्या कहते हैं? उनका क्या मान्यता है? वे लोग क्या प्रीच करते हैं, या उनकी क्या सोच रखते हैं? इन सारे बातों पे हम आज बातचीत नहीं करेंगे। ये मेरा विषय नहीं है। मैं अपनी बात को, लाइफ आफ्टर डेथ को, मृत्यु के बाद के जीवन को एक वचन के द्वारा, बाइबल के वचन के द्वारा मैं अपनी बात को आगे रखना चाहूँगा। यिर्मयाह का 33 का 2 और 3, जहाँ पे वचन कहता है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, वो ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेमी मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक ऐसा वचन है जिसने मुझे, जब मैं पढ़ा तो मुझे जोर दिया, और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे भी गहरी गहरी बातें को समझना है। तो कुछ बातें ऐसी हुई और जिसके द्वारा मुझे अनगिनत दर्शनों से प्रभु ने विभूषित किया, ऐसी गहरी बातों से जिसका खुलासा मेरे आने वाले वीडियोस में मिलेगा। लाइफ आफ्टर डेथ ये एक ऐसा विषय है जिसको आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लोगों का दर्शनों के बारे में अपलोड किया गया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है या कैसे देखे उन लोग ने उनका दर्शन, जो उनका दर्शन। किसी ने स्वर्ग देखा, किसी ने स्वर्ग और नरक को, किसी ने हेवन या हेल को देखा। सवाल यह कि बाइबल शास्त्र क्या कहता है इस बारे में, ये भी हमें समझना जरूरी है। भाई और बहनों, आज वो दर्शन, ऐसा दर्शन, मैं इस टॉपिक को, अन्य मेरे बहुत सारे दर्शन मिले, उनमें से मैं सर्वप्रथम इस दर्शन को सबसे पहले अपलोड करने का कारण ये है कि आज के पैंडेमिक समय में, आज की सिचुएशन में हमको मालूम है हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, परिवार के जन, दोस्त यार हमसे बिछड़ जा रहे हैं, और हमें नहीं मालूम कि उनकी ज़िंदगी इस मृत्यु के बाद कैसी होगी। और मेरा विश्वास है कि इस आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन का एक एक डाउट, जितनी भी आप लोगों के मृत्यु के बाद की डाउट है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, ये एक ऐसा विषय है जिसे हर व्यक्ति को जानना और सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से हम मसीह लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों की धारणा अलग अलग है। कुछ लोगों की धारणा, कुछ नहीं, बहुत लोगों को जो प्रचार किया जाता है वो कहते हैं कि बस यीशु मसीह को पहचान लो, यीशु मसीह का नाम जान लो, जो यीशु मसीह में विश्वास करता है वो लोग स्वर्ग लोग जाएंगे। क्या सच है? ये समझना बहुत ज़रूरी है हमें अपनी बातों को मैं रखने से पहले, क्योंकि इसमें और गहरी बात ये हो जाती है कि हम इस शरीर में, इस देह में रहते समय बहुत सारे कई ऐसे अपराध कर जाते हैं या ऐसे पुण्य के काम कर जाते हैं जिसका खामियाजा या रिवार्ड हमें इस देह को त्यागने का पता चलता है। उसके बाद हम अफसोस नहीं कर सकते।
तो आज वो समय है जब आप इस वचन को, इस दर्शन के द्वारा आप पूरी बातों को समझेगा। और मेरा विश्वास है कि आप लोगों की एक एक सवाल मृत्यु के बाद का जहाँ आप खोज रहे हैं, एक एक सवाल आपका पूरी गहराई के साथ हम समझ सकेंगे। इससे पहले कि हम लाइफ आफ्टर डेथ पर बात करें, मैं लाइफ बिफोर डेथ पे बात करना जरूर चाहूँगा, हल्का सा, सिर्फ एक मनन चिंतन के लिए आप लोगों की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मृत्यु के बाद कुछ होता है तो मृत्यु से पहले भी कुछ है जिसको हमें ठीक करना रहता है। जैसे कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की, फिर परमेश्वर ने मानव जाति की रचना क्यों की, और जब रचना की तो उनको नियम कानून पे क्यों बांधा, और जब नियम कानून पे बांधा तो उन्हें फिर मृत्यु क्यों आई। फिर यीशु मसीह का क्रूस पर, यीशु मसीह का आना और क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना और पिता की महिमा में अपने आप को समर्पित करना। और आज हम लोगों का उद्देश्य, हम जो जीवित हैं, जो मसीह के कहलाते हैं, हम लोगों का जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हम सबको समझना जरूरी है। यह एक मनन चिंतन की बात है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप मनन चिंतन के लिए मैं इसे रखा हूँ। मैं जानता हूँ मेरी आज का जो टॉपिक है या आज की जो बातचीत रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ कि इस तरीके से अब तक किसी प्रचारक ने, किसी पास्टर ने आपसे बात नहीं किया होगा। मैं उतनी गहरी बातें आप लोग बताने जा रहा हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। एक खुली आंखों के द्वारा मैंने दर्शन देखा है, इस दर्शन को मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मेरा विश्वास है आप लोग सुनिएगा, देखिएगा। इसमें बहुत लोगों का बीच में मन होगा, कुछ बातें अटपटा लगेगी, कुछ बातें आपको चोट लगेगी, जिससे आपको लगेगा कि नहीं, बंद करें। तो मेरा विश्वास है भाई और बहनों, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे अंत तक पूरी तरीके से देखें, क्योंकि आखिरी में तक आपको एक एक शब्दों का, एक एक वाक्यों का, एक एक आपका नेगेटिविटी का, एक एक का चीज़ का खुलासा होगा। यह ऐसा दर्शन नहीं है जो काल्पनिक कथाओं से बंधा हुआ है, ये हकीकत से बंधा गया दर्शन है जो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिखाया है। अब सवाल है कि सिन या पाप का लेखा क्या है। मैं पाप के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम सबों को मालूम है पाप क्या है। पाप का लेखा क्या है, वचन क्या कहता है, इस पर हम एक सेकंड के लिए जाएंगे। वचन के द्वारा हम देखेंगे कि पाप का लेखा क्या कहता है। रोमियो का 2 से 11 से 15 में हम देखते हैं। रोमियो का 2 से, मेरे का एक बार देख लें दो, हाँ, रोमियो का 2 का 11 से 15 तक। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किए वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई देखते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। दूसरा, अगर हम चिंतन करना चाहें तो आप रेफरेंस के लिए इसको ले लीजिए। रोमियो का 3 का रोमियो का 3 का 23 से 24, जहाँ पे लिखता है, अर्थात इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। और एक हम वचन को देख लेते हैं रेफरेंस के लिए, वो है इसिया का एफेसियस का 4 का 8 से 10। इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए,
उसके चढ़ाने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी के निचली जगहों में भी था, वो पृथ्वी के निचली जगहों में भी उतरा था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। यस मेरे भाइयों, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा वचन है जिसमें हमें बताता है कि यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि यीशु मसीह जिसको सूलीब पर चढ़ाया गया, सलीब पर चढ़ाया गया, वह अधोलोक में भी उतरा था। और इस वचन को मैं अपनी बात को, अपनी दर्शन को मुझे जो बताया गया, मैं बाइबल के एक सुंदर वचन के द्वारा उसे मैं अपनी दर्शन को आरंभ करना चाहूँगा। भाई और बहनों, एकदम ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश करिएगा। एकदम गहरी बात है और मेरा विश्वास है कि अब तक आप लोगों ने इस प्रकार से इस वचन को, इस दृष्टांत को, इस सारांश को इस तरीके से अब तक नहीं सुना होगा। इवन क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मैंने तक नहीं सुना, ना ही समझा था, जब तक यीशु मसीह ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा इस दर्शन का इस तरीके से, इतने खुलासे तरीके से मुझे बताया। तो आज मुझे उसे शेयर करने में बड़ा आनंद आ रहा है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इसे सुनने के बाद खूब शेयर करेंगे, खूब शेयर करेंगे, क्योंकि हमें आत्मा को बचाना है, किसी को पाप में मरने नहीं देना है। ये मैं लूका का अपना 16 का 19 से 31 तक मैं पढ़ना चाहूँगा। लूका का, सन लूक का 19 का 16 का 19 से 31 तक। बहुत सुंदर वचन है प्रभु, इसमें प्रभु ने क्लियरली दिया है जिसको हमें समझना जरूरी। आज हम उस बार पर बात करेंगे जिसमें था 16 का 19 से 31 तक। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपने पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। यस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वो धनवान भी मारा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। वो और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि जो मेरे 5 भाई हैं वो उनके सामने इस बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड। अब हम इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु मुझे दर्शन दो और मुझे बताओ कि इसकी व्याख्या को मैं अधोलोक को किस तरीके से समझूं। ये एक अद्भुत प्रकाशन है भाई। मैं जानता हूँ
इस प्रकाशन को आप समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, हकीकत कथा है, जो खुली आंखों से देखा गया एक दर्शन है। तो इसे ध्यान से पूरी ईमानदारी के साथ इसे सुने और देखें। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम मनन चिंतन के लिए रखेंगे, जैसे धनवान व्यक्ति और गरीब लाजरुस। दूसरा पॉइंट अधोलोक। ये दो पॉइंट को आपको सर्वप्रथम ध्यान में रखने का है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट, धनवान व्यक्ति और गरीब लाजरुस। अब यहाँ पे भाई और बहनों, बहुत सारे पास्टर्स का, बहुत सारे प्रीचर्स का मैंने जिनका सुना है, देखा है, अधिकतर लोग का यहाँ पे कुछ बताने का जो चीज़ रहता है मुझे नहीं जमा नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ पे कुछ क्या बोलना चाहिए डिफरेंस है, वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे हम बात कर लेते हैं अधोलोक की। अधोलोक जिसको हम पैराडाइज कहते हैं, हेड्स कहते हैं, हरदिस कहते हैं, शियोल कहते हैं, पाताल लोक कहते हैं, स्वर्गलोक कहते हैं, सुखलोक कहते हैं। ये सारे अधोलोक का एक अलग नाम है जिसको हम समझते हैं। अब अधोलोक को समझने के लिए और अलग, अधोलोक में ध्यान से सुनिएगा, बाइबल का वचन साफ लिखा है कि धनवान व्यक्ति आंखें उठाकर दूर से देखता है कि गरीब लाजरुस जो वो अब्राहम की गोद में है। तो हमको यहाँ पे समझ में आता है कि अधोलोक में दो खंड है, दो जगह है। एक जिसको हम बोलते हैं ताड़ना का जगह, एक जहाँ बोलते हैं सुखलोक। सुखलोक मतलब जहाँ पे जिन लोगों ने प्रभु के लिए जो कुछ किया, उसमें अभी बात करूँगा मैं, है ना। तो वो एक जगह पे, और बीच में गहरा खाई है या गड्ढा है जिसको कोई भी ना उधर का ताड़ने वाला जगह से कोई सुखलोक में नहीं जा सकता, या सुखलोक से कोई ताड़ने वाले जगह में नहीं जा सकता। जिस प्रकार क्लियरली अब्राहम ने बताया, पिता अब्राहम ने इस वचन के द्वारा हमसे बताया गया। अब यहाँ पे कुछ प्रचारक लोग का, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ प्रचारक लोग कहते हैं जो सुखलोक है ना, जो स्वर्गलोक है वो ऊपर वाली जगह में, और जो ताड़ना का जगह वो नीचे में, बीच में गहरा खड्डा। तो भाई और बहनों, क्लियर एक बात समझने का है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सुखलोक ऊपर बीच में गहरा खाई है तो आपको मालूम है कभी हो ही नहीं सकता कि बीच में खाई हो। तो ये जो चीज़ है, और दूसरा चीज़ हमको साफ क्लियरली इसमें दिखाया गया है कि धनवान व्यक्ति ने दूर से आंखें उठाकर दूर पे देखा गरीब लाजरुस को, जो अब्राहम के पिता अब्राहम के गोद में बैठा हुआ है। तो अब ध्यान से हमको समझना यह है कि अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम ऊपर की और आकाश की तरफ देखना बोलते हैं, या वचन हमें कहेगा कि ऊपर की तरफ देखा, दूर ऊपर की तरफ देखा। उसने क्या कहा? दूर, सामने की तरफ, दूर की तरफ देखा। हम अगर किसी को भी देखना चाहते हैं, अगर हम किसी को दूर से आते हुए देखते हैं या देखना चाहते हैं, तो हम कहाँ देखेंगे? दूर से देखेंगे, हम ऊपर की तरफ नहीं देखेंगे। और दूसरा भाई और बहनों, एक सिंपल सी बात इसको समझ लेते हैं। अगर हम नहा रहे, एक सिंपल एक नॉर्मल वे का हम इसमें बात करते हैं। अगर हम नहा रहे हैं तो हम जब पानी डालते हैं तो हम अपनी आँख को खोलते नहीं, और खोल भी दें तो हम सामने की तरफ देखते हैं, ऊपर के नहीं देख सकते, क्योंकि मालूम है हमारे आँख में अगर पानी गिर गया तो क्या होगा। तो अगर दूसरी बात इसको समझ लेते हैं, अभी एक सिंपल सी बात है, एक आदमी आग में तपरा मान के चलते हैं, और उस जगह पे क्या वो आँख ऊपर की तरफ उठा सकता है? नहीं, वो आँख नीचे करेगा भी और सीधा सामने तरफ देख के भी बोलते जाएगा, बचाओ बचाओ करके बोलेगा। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो चीज़ें क्लियर हो गया कि अधोलोक जो है वो स्ट्रेट में है। अब इसको हम लेफ्ट एंड राइट में लेते, अधोलोक को जो लेते हैं हम लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, और इसको सुखलोक को जो है राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। अब हम यहाँ पे दो खंड जो है, इस दो खंड को हम एक एक करके पार्ट वाइज समझना जाएंगे। पहले मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला। अब दो खंड को, क्योंकि ये खुली आंखों से देखा गया दर्शन है, तो अब हम बात करते हैं पहले अधोलोक के बारे में। हमको मालूम है कि जो लोग भी पाप करेंगे, जितने लोग भी साधारण नॉर्मल जो पाप करते हैं, जिन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, हमको मालूम है वो सीधा दंड वाले जगह पे जाएंगे।
सीधा दंड वाले पे जगह पे जाएंगे। अब पहले हम बात करते हैं अधोलोक की बात करेंगे, फिर सुखलोक में जाएंगे। अब अधोलोक में क्या होता है? अधोलोक में हमको वचन ने क्लियरली दिखाया कि वो तड़प रहा है ना। वो कहता, क्या कहता है? हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। वहाँ पे वचन कहता है कि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आग में तड़प रहा है। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आग में तड़प नहीं रहा है, बल्कि वो एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे चाहे आग हो सकता है, लेकिन ऐसा जगह जहाँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्म है। ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों, ध्यान से। एक ऐसा जगह जहाँ बहुत गर्म है, या तो उधर पे आग का दरिया होगा या जो भी होगा, लेकिन वो आग में नहीं है ना। अगर वो आग में रहता तो वो पिता अब्राहम से ये नहीं कहता कि पिता अब्राहम लाजर को भेज, जिससे कि वो मेरी जीभ में अपने उंगली से पानी डाल के जीभ को ठंडा करे। वो कहता, पिता अब्राहम इस आग को बुझा, क्योंकि आग में कोई उतर के, हमको भी मालूम है, कोई भी आग में पड़ा है तो उसको अगर पानी पिलाने के बारे में अगर कोई बोल रहा है तो जो पानी लाने वाला है वो इतना बड़ा ये नहीं होगा कि वो आग में उतर कर उसको पानी दे। भाई आग में उतर कर कोई किसी को पानी का उंगली के सिरे से जो बोलता है कि पानी पिला, तो अगर हमको मालूम है कि वो आग में उंगली के सिरे में अगर पानी रख के देने भी जाएगा, तो क्या हमको मालूम नहीं कि वो पानी वहाँ ऑन द स्पॉट सूख चुका रहेगा? तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि वो आग के दरिया में नहीं है। बस ये कि वो ऐसा तपन है जिसको हम दूसरे एंगल में समझ सकते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं कि एक कोयला इंजन हमने देखा है, हमारे यहाँ पे जो कोयला इंजन चलती है उसमें कैसा है, जो ड्राइवर जो उसमें रहते हैं वो लोग जब कोयला डालना रहता है, इंजन को जब कोयला डाल के आग जल सुलगाना रहता है, तो लोग क्या करते हैं, वो बेलचा लेते हैं और फटाफट जल्दी उसको आग के उसमें डालते हैं, कोयला को डाल देते हैं और बाहर आके फट देनी पानी पीने लगते हैं, क्योंकि उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है कि उन लोग वहाँ खड़े नहीं हो सकते और सीधा वो लोग दरवाजे की तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरे को विश्वास है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। दूसरा, अगर हम भिलाई के लोग हैं या हमको मान लो यूट्यूब में या फिर आप उसमें गूगल में सर्च करोगे, तो आप अगर सिर्फ ब्लास्ट फर्नेस करके, हम भिलाई के लोग हैं इसलिए हमको समझ में आ जाता है, तो ब्लास्ट फर्नेस करके अगर आप टाइप, मतलब जहाँ पे भी लोग जो भट्टी में काम करते हैं, आग की भट्टी में जो काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम समझ सकते हैं। वो आग के अंदर बैठ के काम नहीं करते, लेकिन आग की बाहर बैठ के काम करते हैं, लेकिन और वहाँ पे उनको इतनी तपन रहती है, इतनी गर्मी रहती है कि वो लोग फट देनी वहाँ से निकल के आते हैं और फट देनी पानी पीते हैं, क्योंकि पानी नहीं पिएंगे तो वो खड़े नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार ये अधोलोक है। अधोलोक में आग के दरिया में लोग नहीं पड़े, लेकिन आग की वो गर्माहट जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे लोग तप के मारे रह नहीं सकते, तो उनको वो प्यास लग रही है, लेकिन पानी कोई पिला नहीं सकता। ये एक टेम्पररी, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या दंड का एरिया, टेम्पररी, परमानेंट नहीं है, क्योंकि सेकंड मृत्यु अभी तक हुई नहीं है, तो ये टेम्पररी वाला जगह पे। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, बहुत गहरा अध्ययन में बात कर रहा हूँ और ऐसी इतनी गहरी बात बता रहा हूँ, मैं प्लीज़ बोलता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों ने इस अध्ययन को समझ लिया तो मैं 100% में बोलता हूँ, आप लोग किसी से भी इसके बारे में बात करके आप बता सकते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी है। दूसरी मृत्यु नहीं, पहली मृत्यु के बाद जो ज़िंदगी में क्या उसके बारे में, दूसरी मृत्यु के बारे में नहीं बता पाएंगे अभी, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। इसी में बने रहिए भाई और मैं, प्रेज द लॉर्ड। तो वो आग के दरिया में, और हमको अब दूसरे एंगल से समझते हैं कि वहाँ पे हमने देखा, प्रेज द लॉर्ड, वहाँ पर हमने देखा अमीर आदमी जो रहता है वो दूर पे, है ना, दूर पे अब्राहम की गोद में लाजर को देखकर बात कर रहा है। तो क्या कोई आग में रह के इतने देर तक तो कोई बात कर सकता है क्या? मैं जानता हूँ नहीं कर सकता, लेकिन वो बात कर रहा है।
और इसमें क्लियरली लिखा है, ऐसा भी नहीं कि वो चिल्ला के बात कर रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है और बोल रहा है कि मैं इसमें तड़प रहा हूँ, मैं नहीं सह पा रहा हूँ, मतलब बात कर रहा है। हमको मालूम अगर मैं आग का दरिया में रहूँगा या आग के किसी में भी उसके सामने रहूँगा तो मुझे मालूम है बात ही नहीं कर सकता मैं, लेकिन वो बात कर रहा है। तो ये दूसरी क्लैरिफाई हो गया कि वो आग के दरिया में नहीं है, बल्कि उस टाइप से कुछ है उसमें, अब वो इधर पे है। अब वहाँ पे हमने देखा कि वो उधर पे। अब इसमें दूसरी समझने के लिए इसको हम समझ सकते हैं कैसे। जेल खाना में हम लोग बहुत मैक्सिमम लोग अधिकतर ने गए जो प्रचार करते हैं, जितने लोग भी प्रचार करने जाते हैं, जो कोई ना कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार जो रहता है, तो हम देखते हैं कि जेल का जो ग्रिल जो रहता है वहाँ पे कुछ कैदी, कुछ पूरे नहीं, कुछ कैदी उस ग्रिल को पकड़ के खड़े रहते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई उन्हें छुड़ाने वाला आएगा या कोई उनका रिश्तेदार उनसे बात करने के लिए आएगा। और हम देखते हैं कि पीछे कुछ कैदी, बहुत कैदी अपने अपने अंदाज में बैठे रहते हैं। सेब यहीं पे है। कुछ लोग उस ग्रिल के सामने में, भाई और बहनों प्लीज़ ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये खुली आंखों से दर्शन है, खुली आंखों का देखा गया दर्शन है। कुछ लोग ग्रिल के सामने में खड़े हैं, ध्यान से समझ, अपने दिमाग को उस विजुलाइज करने की कोशिश करिएगा। कुछ लोग उसके सामने में खड़े हैं और कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग, जो स्मार्ट लोग हैं, उन लोग इस ताड़ना वाले जगह पे, आज भी ताड़ना वाले जगह पे उधर से इधर निकल रहे हैं। इतनी गर्माहट है इसमें कि इधर से उधर निकल रहे हैं कि उन लोग आज भी रास्ता ढूंढ रहे बाहर निकलने का, जो कि हमको मालूम है कोई रास्ता नहीं है। वो ऐसा भूल भुलैया है जहाँ पे कोई रास्ता नहीं बाहर निकलने का, वहाँ पे वे लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना हृदय को कठोर करके रखा हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि परमेश्वर ने कठोर करके रखा हुआ है। जैसे मूसा और फिरौन का में हमने देख चुका है, फिरौन का हृदय परमेश्वर ने कठोर कर दिया था। तो ये जो ग्रिल के सामने में जो खड़े हैं, चाहे कितने भी होंगे हमको नहीं मालूम, ये लोग अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं। जैसे धनवान व्यक्ति ने किया कि पिता अब्राहम, लाजरस को मेरे रिश्तेदार लोग के पास भेज दो कहता है, तो उसके अंदर में ग्लानि है कि उसने क्या गलती की। वो कहता है कि जो गलती मुझसे हुआ वो लोग वो ना करें, तो वहाँ पे उससे ग्लानि हुआ। ये यीशु क्रिस्त का स्वर्गारोहण से पहले का चीज़ है। तो हमको मालूम है, ये अब इस टॉपिक पे नहीं आ रहा कि अमीर आदमी कहाँ गया होगा, तो टॉपिक पे नहीं आ रहा। अब आते हैं हम दूसरे खंड में। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने ये बात, इस लोग का ताड़ना वाले जगह को क्लियरली समझ लिया, मेरा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आते हैं सुख लोक पे। सुख लोक पे जहाँ पे हमको बताया गया है कि अब्राहम की गोद में लाजरस था, जहाँ पे संत लोग, हमारे प्रेरित लोग, यीशु मसीह के चेले लोग और जितने लोग अच्छे कार्य किए, जो प्रभु का सुसमाचार सुनाते। ध्यान से सुनिएगा भाई ब्रह्मण, यहीं पे पूरी कहानी है, यहीं पे पूरी कहानी है। प्रभु जितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह का नाम का सुसमाचार सुना रहे थे, जितने लोग भी सुनाते आए हैं, वे सब लोग सुखलोक में सीधा मरने के बाद जाएंगे। भले हमको मालूम है कि वो धरती में रहते हुए पाप किए हैं, फिर भी क्योंकि वो यीशु मसीह का नाम का सुसमाचार फैला रहे हैं, वो सुखलोक में जाएंगे। स्पेशली हमको पंजाब को ही समझ, उस पंजाब का नाम बोलने से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हकीकत है, तो हम उसको ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो वे लोग सुखलोक में जाएंगे। प्लस 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 वो लोग जो अन्य धर्म से हैं, अन्य जाति के लोग हैं, जो ईमानदार थे, अपने आप को ईमानदारी से पूरी ज़िंदगी बिताए, लोगों की सेवा की, मदद किए, वे सब लोग भी सुखलोक में जाएंगे। यस भाई और बहनों, वे सब लोग भी सुखलोक में होंगे। सिर्फ मसीह लोग नहीं, वे सब लोग भी। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूँ, मुझे नहीं मालूम गहराई, लेकिन अपन एग्जाम्पल के ले लेते, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, हमको मालूम है, कोलगेट वाले के बारे में बोलते हैं। जिन लोग अपना 90% सिर्फ मानव सेवा में करते हैं और 10% अपने पास रखते हैं। पर्सनल लाइफ मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो पढ़ाई किया हमने, जो समझा, उनके बारे में सुनोगे, तो इस टाइप के लोग भी सुखलोक में होंगे।
भाई बहनों यहीं पे पूरी कहानी को समझिएगा, पूरी दर्शन को समझिएगा मेरे। वे लोग भी सुखलोक में होंगे। यीशु के 12 चेले और जितने उसके शिष्यगण हैं, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गोरान के समय जितने थे, यूहन्ना तक या उसके बाद जितने तक यीशु मसीह तक जितने लोग थे, वे सब लोग यीशु मसीह के साथ गए। उस पर टॉपिक पे नहीं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा आगे। यहाँ पे सुखलोक में है। अब सुखलोक में अब वहाँ पे हो क्या रहा है, अब समझने की बात है कि भाई जो ताड़ना के एरिया में चले गए, अगर उन लोग ज़िंदगी भर ताड़ना सहेंगे और उसके बाद दूसरी मृत्यु में अगर फिर से उनको दंड दिया जाएगा तो क्या वो न्याय होगा? ये मैं नहीं कहता, मैं वचन के साथ बात करूँगा। जो लोग इस ज़िंदगी में गुनाह किए, पाप किए और उसके बाद उस ताड़ना की जगह पे बैठे हैं, चाहे हजारों साल से पड़े हैं, तो क्या वे लोग दूसरी मृत्यु के समय फिर से दोबारा मरने, ताड़ना का या आग की दरिया में जाने का क्या न्याय होगा? सोचने के लिए छोड़ता हूँ। अब यहाँ पे समझने का हमको, अब यहाँ पे समझ लेते कि आज तक पैराडाइस में, अधोलोक में हो क्या रहा है। अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है भाई कि अधोलोक में हो क्या रहा है। हर आदमी कहता है कि मृत्यु के बाद हम दंड वाले जगह पे चले गए, हम सुखलोक में चले गए। भाई लेकिन सुखलोक में हो क्या रहा है भाई? इतने वर्षों से हो क्या रहा है? अब इसको समझना जरूरी है भाई बहनों। ये ऐसा दर्शन है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कहता हूँ मैं, ऐसा दर्शन है, समझिए। अब इसी वहाँ पे यीशु मसीह के, ध्यान से सुनिएगा, कोई काल्पनिक कहानी नहीं बोल रहा हूँ। यीशु मसीह के 12 चेले लोग, 12 शिष्य लोग आज भी सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप लोग को बहुत बड़ा झटका लगा होगा, बहुत बड़ा झटका लगा होगा। बोल भी रहे होंगे क्या बोल रहे हैं। आखिरी तक बने रहिए मेरे साथ, आखिरी तक बने रहिए। एक एक वचन के साथ में इसे क्लैरिफाई करूँगा, कंफर्म करूँगा। आखिरी तक बने रहिएगा। वहाँ पे सुसमाचार का वचन बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, चाहे वो अधोलोक में हो चाहे सुखलोक में हो। लेकिन अधोलोक में हम कह लेते हैं, जैसे हमने स्पीकर रखा है इस तरीके से समझ लेते हैं। अधोलोक में पूरे लोग को सुनाई दे रहा है। जो लोग वो सुनने के बाद, कुछ लोग पश्चाताप कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने में चल रहे होंगे, कुछ लोग का पाप ऐसा है जिन्होंने जानबूझ के व्यभिचार किया, जानबूझ के व्यभिचार किया, हत्या किया, जानबूझ के। ये सब का हिसाब किताब मुझे नहीं मालूम कि ये सेकंड मृत्यु के लायक है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने शायद झूठ बोला, कुछ भी ऐसा जिसके कारण वो जो भी गए वहाँ पे, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अपने तरफ से कोई क्या बोलना चाहिए जजमेंट कर रहा हूँ या क्लैरिफाई कर रहा हूँ, नहीं। मैं जो दर्शन है उसी को ही आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग जो अगर सुसमाचार चल रहा है तो 100% वहाँ पे लोग सुन रहे भी होंगे, और जब सुन रहे हैं तो कुछ तो पश्चाताप हो रहा होगा, कुछ तो वहाँ चल रहा है ऐसा जिसके कारण लोग पश्चाताप भी कर रहे होंगे या प्रभु यीशु को जान रहे हैं। अब सवाल मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, इस चीज़ को मैं रोक रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में इसको बताऊँगा और क्लैरिफाई करूँगा वचन के साथ कि क्यों सुसमाचार चल रहा है। इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करूँगा क्यों सुसमाचार चल रहा है। अब यहाँ पे सुसमाचार चल रहा है, यहीं तक हम ले लेते हैं। अब उसी में से 1000 वर्ष की ज़िंदगी आती है, 1000 वर्ष की ज़िंदगी आती है, मिलेनियम ईयर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें से, ध्यान से सुनिए समझ, जिसमें से जो सुखलोक में थे, जिसमें से जो सुखलोक में थे, उसमें से बहुत लोग या कुछ लोग उस 1000 वर्ष की मिलेनियम में चले जाएंगे। सब लोग नहीं, ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग या बहुत लोग 1000 वर्ष की मिलेनियम की ज़िंदगी में यीशु मसीह के साथ जी उठ के वहाँ पे चले जाएंगे। सब लोग नहीं, इसमें अपना पूरे यीशु मसीह के जितने चेले लोग थे, सब लोग थे, सब चले जाएंगे, लेकिन सब लोग नहीं जाएंगे।
यहाँ पे अब क्या बच गया, 1000 वर्ष भी आ गया, तो वहाँ पे कुछ लोग भी चले गए। सुखलोक में कुछ हैं और दूसरा जो दंड वाला जगह पे वहाँ पे कुछ लोग हैं। यहाँ पे हम रोकते हैं, अपनी बात को समझते हैं। अब इस वचन को हम बाइबल के वचन में थोड़ा देखते लगते हैं कि प्रभु ने क्या बोला। प्रभु यीशु ने हम क्या बोलना चाहिए, पतरस का पहला पतरस का उसमें देखते हैं, पहला पतरस का दूसरे में हम देखते हैं। पहला पतरस का 18 से हम देखते हैं। पहला पतरस का 18 से 22 तक हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी कैदी आत्मा इंग्लिश में कहते हैं ऑल्सो को भी प्रचार किया, जिन्होंने इस बात उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु मसीह ने उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। क्या बोलते हैं? कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। मतलब यीशु मसीह ने सुखलोक में प्रचार किया और जो ताड़ना सह रहे थे उनको भी प्रचार सुनाया, क्योंकि लिखा उनको भी आत्मा कैदी आत्मा को भी दोनों को सुसमाचार सुनाया। अब सवाल उठता भाई और बहनों कि यीशु मसीह ने हमको मालूम है यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे गए, जब तीसरे दिन गाड़े जी उठे, तो हमको मालूम है इस 3 दिन में यीशु मसीह अधोलोक में गए, जहाँ पे उसने कैदी डाकू को उसने कहता है, यीशु मसीह डाकू को कहता है, जो क्रूस पर टंगा था उस डाकू को बोलता है कि तू आज ही मेरे साथ अधोलोक में होगा, आज ही अधोलोक में होगा बोलता है। ये नहीं बोलता कि तू 3 दिन बाद मेरे साथ अधोलोक में होगा, नहीं। यीशु मसीह क्या बोलता? तू आज ही मेरे साथ अधोलोक में होगा, मतलब सुखलोक में होगा। और यीशु मसीह 3 रात 3 दिन अधोलोक में था, सुसमाचार सुना रहे थे, प्रचार कर रहे थे। वचन क्लियर कर लेता है, पहला पतरस का 3 का 18 से 22 तक क्लियर कर लेता है कि यीशु मसीह अधोलोक में सुसमाचार सुना रहे थे, जो सुखलोक में भी थे और जो दंड भोग रहे थे उनको भी, कैदी आत्मा को भी बोला, कैदी आत्मा को भी सुसमाचार सुनाया, प्रचार सुनाया। अब सवाल उठता भाई बहनों कि प्रभु यीशु ने क्यों सुसमाचार सुनाया? ऐसा क्या था कि जो उनको सुसमाचार सुनाया गया? ये सोचने का विषय है। और जब उनको सुनाया गया तो उसका हमने क्या देखा? उन सबों को यीशु मसीह ने, अब्राहम जितने भी संत यीशु मसीह के तक के थे, यूहन्ना बपतिस्मा सब, वे सब लोग यीशु मसीह के साथ या तो स्वर्ग में उठा लिए गए या तो सुखलोक में हैं। वचन कहता है कि वे सब उठा लिए गए, वहाँ पे नहीं हैं लोग। उसके बाद यीशु मसीह के बाद के जितने चेले से जितने आज तक जितने लोग हैं, वे लोग सुखलोक में हैं और इधर पे, जिनकी कहानी मैंने अभी बताया। अब यहाँ पे अब हमारा
क्या बोलना चाहिए, अब चिंतन का विषय बनता है। अब हमको सोचने की बात है, खास तौर से उन लोगों को जो अपने परिवार को, विशेषकर उनके बच्चों को खो जाने के कारण या अचानक मृत्यु के कारण प्रभु को कोस रहे हैं, या प्रभु से नाराज है, या प्रभु से दूर है। उनको ये सोचना चाहिए, क्या पता आपका बच्चा या बच्ची सुखलोक में होगा, और हम प्रभु के ऊपर ये कर रहे हैं कि प्रभु ने हमारा बच्चा ले लिया। भाई और बहनों, अब हम जानते हैं, अब मैं उस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर का प्लान ए और प्लान बी, ये सबसे इंटरेस्टिंग मेरा टॉपिक रहता है, परमेश्वर का प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए मतलब परमेश्वर हर चीज़ फिक्स रखता है। प्लान बी मतलब वो हमारी इच्छा पर छोड़ता है। जैसे प्लान ए मतलब स्वर्ग बना, धरती बना, फिक्स है, दवाडोल नहीं होता। मनुष्य की योजना प्लान बी जैसे हमारी इच्छा पर छोड़ता है, हम गिर जाते हैं, उठते हैं, माफ़ी मांगते हैं, ये प्लान बी में आता है। अब हम चले जाते हैं। अब ध्यान से सुनेगा, ये थोड़ा क्या बोलना चाहिए, दुष्टांत पे है, मतलब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप थोड़ा क्या बोलना चाहिए, सीरियसली थोड़ा आनंद के साथ इसको सुन सकते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब परमेश्वर की योजना हम मनुष्यों के लिए आरंभ से अनंत काल तक परमेश्वर अपनी योजना को जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि वो अपनी योजना को मनुष्यों पर प्रकट करे, कि अब मनुष्य लोग का ये जीवन जिएंगे और उसके बाद मृत्यु है, और मृत्यु के बाद हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक सुख के साथ स्वर्ग में जिएंगे या नया यरूशलेम में जिएंगे आनंद के साथ। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि वो अपनी बात का खुलासा करे। जैसे हमने बाइबल वचन में सुना है कि अपने चेलों को परमेश्वर कहता है कि मैं पिता के पास जाता हूँ ताकि मैं स्वर्ग में तुम लोगों के लिए जगह बनाऊँ, क्योंकि पिता के पास स्वर्ग में बहुत जगह है। अब यहाँ पे सुनिएगा भाई और बहन, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे आएगा, आपको आनंद आएगा सुन के, है ना। ये मेरी बात है, ये उसका नहीं है, लेकिन आनंद आएगा आपको सुन के। अब यहाँ पे परमेश्वर अपनी योजना लोगों को नहीं बताना, मनुष्य को बताना नहीं चाहता था, लेकिन मनुष्य उनको बताया, हर आदमी को बोला कि भाई आप लोग, हम परमेश्वर का मेरा कार्य करो, सुसमाचार फैलाओ, जिससे कि तुमको स्वर्ग में तुम्हारे आनंद, स्वर्गदूत भी आनंद मनाएंगे तुम्हारे साथ। तो हम मनुष्य लोग इतने स्मार्ट हैं कि हमने परमेश्वर कह दिया कि परमेश्वर प्रभु, जो सुख, जो आनंद तू स्वर्गलोक में हमें देना चाहता है, जो स्वर्ग में देना चाहता है, वो सुख, वो आनंद हमें इसी धरती पे दे दे। हमने क्या कहा, प्रभु जो सुख, जो आनंद तू स्वर्ग में देना चाहता है, वो सुख और आनंद हमें इसी धरती में दे दे, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते, यीशु कृष्ण ने कहा आमीन, ऐसा ही हो। ये एक दृष्टांत है मेरी तरफ से, ये पवित्र आत्मा की बात नहीं है ना, आमीन। अब इस बात का, है ना, इस बात को हम कैसे समझेंगे कि ये जो बात जो मैंने बोला इसको हम कैसे ले लेंगे कि भाई हमने बोल दिया कि प्रभु जो स्वर्ग में देना चाहते हैं वो इसी धरती पे हमें दे दीजिए, इसे कैसे समझेंगे। इसका सीधा सा उदाहरण हम बताते हैं। हमारे क्या बोलना चाहिए, आज के दुनिया में सुसमाचार प्रचारक लोग, पास्टर लोग, इवांजलिस्ट लोग, जितने भी प्रभु के दास दासी हैं, धर्म गुरु हैं, अगर हम उनकी लाइफ को देखें, उनकी दिनचर्या को देखें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वे लोग क्या थे। आज उनका उठना बैठना, चलना फिरना, उनकी नाम का प्रॉपर्टी, उनकी नाम का संस्था और उनका बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों में है। बाइबल में, नया नियम में
न्याय नियम में सन्मति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कहीं पे भी एक भी संत के बारे में लिखित तौर पे कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि वो संत लोग ने या प्रचारक लोग ने, प्रेरित लोग ने अमीरी की ज़िंदगी जी है। उनका काम सिर्फ बोला गया है कि तुमको, क्योंकि पतरस ने भी जब पूछा था कि प्रभु सब कुछ हम त्याग के आपके लिए आए हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो प्रभु ने कहा तुम 12 गोत्रों को न्याय करोगे, तुम्हें स्वर्ग में वो महान पुरस्कार मिलेगा। तो ये है हमारे लोग। अब इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस दृष्टांत को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रभु मैंने क्या बताया, वो प्रचारक लोग प्लस बहुत सारे घर के फैमिली वाले लोग रहते हैं जो हर समय प्रभु से कहते हैं प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु वो दे दे, सब कुछ दे दे बोलते रहते हैं। तो प्रभु सबको दे रहा है, हम गवाह सुन रहे हैं, लेकिन वो गवाह प्रचार में नहीं आ रहा है। वो गवाह सुनता है, जैसे 10 कौड़ी के बारे में बोलते हैं, 1 कौड़ी वापस आता है, 9 कौड़ी वापस नहीं आते। सेम उसी तरीके से जिसको चंगाई मिला, चमत्कार हुआ, जिनकी ज़िंदगी में अनुभव हुआ, वो वापस नहीं आता प्रचार करने के लिए, प्रभु के बारे में बताने के लिए। वो अपना चंगाई लेके चले जाते हैं। अब इस कहानी को, है ना, क्योंकि मुझे जो प्रकाशन मिला उसके साथ उसको जोड़ना था, तो इसलिए ये कहानी मैंने आपके बीच में उस चीज़ को डाल दिया। अब यहाँ पे आ जाता है, अब इसे हम अंतिम न्याय के समय में समझते हैं। अंतिम न्याय के समय में अब ध्यान से सुनिएगा भाई, और बहुत बहुत गहरा भेद है यहाँ पे, बहुत ही गहरा भेद है। ये मेरा दर्शन है, ये मेरा दर्शन है, सो मैं इसमें आप समझ लीजिएगा, ये मेरा दर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दृष्टांत को मैं अब वहाँ पे लेके जाता हूँ जहाँ मैंने बोला कि सुखलोक में भी कुछ लोग हैं जिनका आखिरी समय में न्याय होना है। जहाँ पे जहाँ पे वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि किताबें खुलेगी, 20 में, प्रकाशित वाक्य 20 में कहा गया है किताबें खुलेगी और उनका न्याय होगा, और जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं होगा वो आग के दरिया में शैतान के साथ और शैतान के दूतों के साथ डाला जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, वो डाला जाएगा। अब यहाँ पे न्याय के समय में हमें क्या बताया जाता है, अब मान के चलो इसे, अब है ना, अब यहाँ पे हम बताते हैं, चलो इसी में आ जाता हूँ। अब न्याय के समय में हम आते हैं कि कुछ लोग जो वहाँ पे जो क्या बोलना चाहिए, ताड़ने वाले जगह पे थे, जब न्याय का समय होगा, है ना, तो जब न्याय के समय में जो ताड़ना में जो लोग थे, जब उनका जीवन का किताब खुलेगा, जीवन का किताब मतलब उनका जब किताब खोला जाएगा, जीवन का किताब नहीं, जब उनका किताब खोला जाएगा, उनका वही लेखा देखा जाएगा, तो जब वो लेखा देखा जाएगा, सॉरी, प्रेज द लॉर्ड, तो वहाँ पे उन लोग ने जो धरती में जो पाप किए थे, उस लेखा के अनुसार 100% उनको आग के दरिया में जाना ही है, 100% आग के दरिया में जाना है। लेकिन इस जो ताड़ना वाले जगह पे उन लोगों ने जो पश्चाताप किया, जो सुसमाचार सुन के, ध्यान से सुनिएगा, जो सुसमाचार सुन के पश्चाताप किए, जिस प्रकार धनी व्यक्ति ने अब्राहम से प्रार्थना किया और बोला कि मेरे परिवारजनों के पास भेज, मतलब उसने पश्चाताप किया और यीशु मसीह ने लेके गया। अब यहाँ पे उन लोगों का वहाँ का जो हिसाब किताब वो ठीक हो गया। अब जीवन का किताब ऐसा किताब है जिसका स्टार्टिंग से कुछ नहीं लिखा। जीवन के किताब जो हमारे आखिरी समय में अपने आप किताब खुलता है, उसमें हिसाब किताब जो होना है वो होता है। अब यहाँ पे हमने जो धरती में जो पाप किया था उसका लेखा वहाँ पे हमको बताया गया, उस हिसाब से हम आग के दरिया में जाने का ही है। लेकिन जब हम उस ताड़ना के जगह में जब दुख भोग रहे थे, तब हमने कुछ लोगों ने जो पश्चाताप किया, जब जीवन का किताब खोला गया तो उनमें उनका नाम था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उनका नाम था और वो लोग
स्वर्ग में उठा लिए गए। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। जो अधोलोक में जो ताड़ना के जगह थे वो सब के सब आग की दरिया में नहीं जाएंगे। उस बात को मैं समझाऊंगा, गहरी बात है। मैं असली मुद्दे पे आऊँगा अभी। आप लोग मेरी उस बात के द्वारा आप समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। फिर बाकी जितने भी जो जितने संत थे सब तो वो तो आई। अब आता न्याय का समय। वहाँ पे बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है कि मैं 2 तरीके के न्याय का समय होगा। एक मेरे दाएं भेड़ और बकरी का बोला है। तो अपने दाएं के लोगों को बोलेगा मेरे भरे लोग, तुमने मेरे ज़िंदगी भर भला काम किया वचन के हिसाब से, है ना, तो आप लोग स्वर्ग में जाओ। तो लोग वही पूछेंगे कि हमने कब आपको देखा, गरीब देखा, भिखारी देखा या भूखा देखा हमने और आपको नहीं। तो प्रभु कहते हैं जो तुमने मेरे नाम से इन छोटे से छोटे लोगों के लिए जो कुछ किया मेरे लिए किया। और वहीं पे दूसरे लोग, ये दूसरे लोग जो प्लस जो अधोलोक में जो पड़े थे, जो अपने आप को माफ़ी नहीं मांगे वो लोग, प्लस जितने पास्टर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने प्रचारक भाई बहन हैं, जितने प्रचारक भाई बहन हैं जो इस संसार में, ध्यान से सुनिएगा, जितने प्रचारक भाई बहन हैं, प्रभु के दास दासी हैं, धर्म गुरु हैं, जितने लोगों ने इस संसार में सुख भोगा, ध्यान से सुनिएगा, जितने लोगों ने इस संसार में सुख भोगा वो सब आग के दरिया में जाएंगे। मुझे विश्वास है आप लोगों ने सुन लिया मेरी बात को। वो सब लोग आग के दरिया में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों जाएंगे? बहुत गहरा सवाल। क्यों जाएंगे? क्योंकि वचन क्या कहता है, परमेश्वर और धन दो में से हमको एक ही चूज करना रहता है। और मैंने आपको एक दृष्टांत सुनाया कि कुछ लोगों ने कहा कि जो तू स्वर्ग में देना चाहता वो हमें यही दे दे क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे सेम चीज़ पूछा जाएगा तो उन लोग को वही सेम जवाब रहेगा, हमने कब आपको देखा? तो तुमने किया क्या भाई? तुमने अपने नाम का बही खाता खोल के रखा हुआ है। जब तुमने अपने नाम का बही खाता रखा है तो तुमने तो पूरा सुख तो धरती में भोग लिया, तो तुम स्वर्ग के लिए क्या बचा के रखे? कुछ भी तो नहीं बचा है। गरीब लाजरुस गरीब ही था, रोज उसको गरीब अमीर के उधर पे बैठा दिया जाता था, उसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन हमारे आज के लोग, पास्टर, प्रीचर, जितने भी प्रभु के सेवक सेविका है, सबके बैंक बैलेंस आप देखने जाओ, सबका नाम पे मिनिस्ट्री सब लगा हुआ है, सब लाखों करोड़ों का अकाउंट है। हमको एक कलीसिया दिया गया है, हम भी हो सकते हैं उसमें, मैं भी हो सकता हूँ उसमें। हमको एक कलीसिया दिया गया है। हम बाइबल के अगर प्रचारक लोग का, अगर हम प्रेरित लोग के बारे में देखें तो वहाँ पे भी देता है कि प्रेरित लोग हर जगह पे एक एक कलीसिया खड़ा करके वहाँ पे एक एक लोगों को नियुक्त करके निकल के आते थे। वो ये नहीं बोलते थे कि नहीं ऐसा है हमारे इधर पे आओ करके सब एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, नहीं, वहाँ पे सबको देते थे। और उसके बाद पौलुस जितने पतरस लोग क्या बोलते थे कि हम चलो हम वापस जाके देख के आते हैं कि वो कलीसिया जिनको हमने खड़ा किया था वो लोग किस तरीके से जी रहे हैं, क्या प्रभु के अनुग्रह में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, हम चेक करते हैं, बोलते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमको एक शहर में एक कलीसिया दिया है, एक एरिया में कलीसिया दिया है, हम क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? हमारे कलीसिया में 100 लोग हैं तो हम उन कलीसिया से चंदा ले रहे हैं, सिर्फ दशांश ले रहे हैं। हमारा काम क्या है? उस कलीसिया को अपने जो भेड़े हैं उसको उनके क्या बोलना भेड़शाला में लेकर आना था। मैं एक एक कलीसिया के लोगों से मैं पूछता हूँ क्या वो 100% गारंटी दे सकता है कि उसके 100 भेड़े जितने हैं जो कलीसिया के, उनके कलीसिया के लोग जितने लोग भी हैं वो 100% स्वर्ग में जाएंगे?
100% सुख लोक में जाएंगे और वहाँ से स्वर्ग में जाएंगे। जबकि हम हर एक कलीसिया का, मैक्सिमम कलीसिया का लोगों का, प्रचारक का भाषण यही सुनते हैं कि मैं आज के धन्यवाद देता हूँ जितने लोगों ने दशांश दिया। हमारे चर्च के लोगों ने दशांश नहीं दे रहे, लेकिन बाहर से ऑनलाइन वाले हमको दशांश दे रहे हैं। मतलब खुद ही अपनी कलीसिया के बारे में उसको गारंटी नहीं है। तो वो कैसे, हमारी भेड़ों को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, हम ऑनलाइन में जाकर दूसरे की भेड़ों को खींच के लेके आ रहे हैं और उनसे दशांश मांग रहे हैं। होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि वो जहाँ पे है वो आपकी कलीसिया में छोड़ देते, लेकिन हम उनसे ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आनंद करेंगे। धरती में भी आनंद, स्वर्ग में भी आनंद। ऐसा हो सकता है? ये मेरी आंखों देखा दर्शन है। अब हम समझते हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर को मैं जानता हूँ, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि हम में से जितने लोग प्रचार कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को मालूम है कि वो जो प्रचार कर रहा है क्या सही कर रहा है या गलत कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है या कलीसिया के लिए कर रहा है। हर प्रचारक को मालूम है, भाई बहन को मालूम है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रचारक भाई बहन नहीं है जिसको कुछ भी नहीं मालूम और प्रचार कर रहा, आँख बंद करके। सबको मालूम है कि मैं अगर 2 रुपया ले रहा हूँ तो प्रभु के साथ ईमानदारी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उनको भी मालूम है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से वापस अधोलोक की बात पे आ जाते हैं। अब मान के चलते हैं, मानते हम कि अगर अधोलोक ना होता, सुखलोक ना होता या पैराडाइस नहीं होता, तो हम लोग जो आज जीवित हैं, आज हम जैसे मर जाते हैं तो हमारा ऑन द स्पॉट न्याय होता है और या तो हम आग की दरिया में या स्वर्ग में जाएंगे। सही बात है, क्योंकि हम दूसरा टेम्परेरी कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रभु ने एक टेम्परेरी जगह दिया जिसको बोलते हैं अधोलोक, पैराडाइस, जिसका हमने अभी वचन के साथ बात किया, जहाँ पे प्रभु ने कहा कि प्रभु 3 दिन 3 रात जो था अधोलोक में किया, वहाँ पे प्रचार किया, कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। क्या के लिए? मन परिवर्तन के लिए। अब इसको बहुत आनंद के साथ इसे आप समझना। अभी एक सवाल हम करते हैं, है ना, आनंद के साथ इसको समझिए। इसको एनालाइज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम मान के चलते हैं धनी आदमी, क्या धनी आदमी विश्वासी था? हमें नहीं मालूम। क्या गरीब लाजरुस विश्वासी था? हमें नहीं मालूम। अब मान के चलते हैं, अगर गरीब लाजरुस जो था, भिखारी जो था, अगर वो सीधा जीवन के बाद सीधा मर जाता, है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ रहा हूँ। अगर गरीब लाजरुस मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाता, जैसा कि अधोलोक में गया, सुखलोक में गया, सीधा स्वर्ग जाता, तो वहाँ क्या करता? भिखारी था भाई, क्या करता? क्या वो खड़े होकर वहाँ पे परमेश्वर की स्तुति गान करता? सोचने की बात है, क्या वो करता? नहीं। तो उसे क्या चीज़ की जरूरत था? ट्रेनिंग की जरूरत था। इसे दूसरे तरीके से हम समझते हैं, एक व्यक्ति, एक फ्रेश व्यक्ति एक नौकरी के लिए जाता है, तो कोई भी कंपनी में जाता है तो हमें मालूम है, जब वो कंपनी में जाता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसको 3 महीने या 6 महीने प्रोविजन पीरियड में टेम्पररी बैठना पड़ता है और वहाँ का पूरा कंपनी का जो चीज़ है, जिस पोस्ट के लिए वो अपॉइंट किया, उस जगह को उसको समझना पड़ता है, उसके बाद ही उसको परमानेंट किया जाता है। मतलब वहाँ का चीज़ सीखना पड़ता है। आज हमको मालूम है, हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं कि स्वर्ग में हर समय स्तुतिगान चल रहा है, आराधना चल रहा है। अगर भिखारी वहाँ पे सीधा चले जाता तो वो आराधना करेगा? नहीं करेगा। तो उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है? ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और ट्रेनिंग कहाँ पे हो रहा है? अधोलोक में हो रहा है। क्लियर कट बात। अधोलोक वो जगह है जहाँ पे टेम्परेरी ट्रेनिंग किया जाता है, जहाँ पे यीशु मसीह ने भी क्या बोला नूह के समय के लोग, जब नूह जहाज बना रहा था, केवल 8 लोग बचाए गए, बाकी सब लोग हट गए थे। उनको सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह गया।
ताकि वो लोग मन फिराए और स्वर्ग में जाए। कि यीशु मसीह सीधा बोल सकता है, ठीक है ना, मुझे नहीं चाहिए, नरक में पड़ने दो, वही परमेश्वर है, परमेश्वर की इच्छा। लेकिन परमेश्वर, अब यहाँ समझना, परमेश्वर की इच्छा किसी को भी आग के दरिया में डालने का मन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है। तो जो क्या वो अपनी सृष्टि को बेकार में मरने के लिए छोड़ेगा? नहीं। जीते जी परमेश्वर के हिसाब से हम पाप कर गए, लेकिन मरने के बाद फिर से परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। हम समझदार हैं तो आज अपने आप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर ने दिया, वही सेम चीज वहाँ पे हमने कहा कि वहाँ पे सुसमाचार चल रहा था, जितने लोग ने विश्वास किया। अब सेम चीज समझ लेते, इसको दूसरे तरीके से पद समझते हैं। एक शराबी व्यक्ति जिसने जिंदगी भर केवल शराब पिया और कोई गुनाह नहीं किया, वो कहाँ जाएगा? अगर वो सीधा स्वर्ग लोक में उठाया जाता तो क्या करता? उसी प्रकार एक प्रेमी जोड़ी, क्योंकि मैं अपने जिस ज़िंदगी को छोड़ के मैं यहाँ तक पहुँचा, उस ज़िंदगी के हिसाब से मैं बात करूँगा। एक प्रेमी जोड़ी जिसने ज़िंदगी भर सिर्फ प्यार किया, उसको लोगों ने, उसके परिवारजनों ने मिल के मार डाला, वो कहाँ जाएंगे? एक अन्य जाति का व्यक्ति जो जिंदगी भर लोगों की मानव की सेवा करता रहा, दान पुण्य अच्छे कर्म करता रहा, वो मरने के बाद कहाँ जाएगा? एक अन्य जाति का व्यक्ति जो परमेश्वर को जानते नहीं, यीशु मसीह को जानते नहीं, लेकिन ईमानदार सच्चा आदमी है, वो मान लो मर गया, तो बिना ट्रेनिंग के स्वर्ग जाएगा तो क्या करेगा? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उससे ट्रेनिंग की जरूरत है। उसे अगर भिखारी या अन्य जाति का व्यक्ति कोई भी अगर स्वर्ग में जाएगा और वहाँ पे अगर यीशु मसीह बोलेगा कि मैं यीशु मसीह हूँ, बोलेगा मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? तो इसलिए ट्रेनिंग दिया जाना जरूरी है। इसलिए वो ट्रेनिंग चल रहा है। जिस प्रकार आज हमको ट्रेनिंग मिल रहा है, हम ट्रेनिंग लेते हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को कि परमेश्वर को, परमेश्वर का भय होना जरूरी है, परमेश्वर की स्तुति होना, वही ट्रेनिंग में आ जाता है। जिससे कि जब हम स्वर्ग में पहुँचे या उस जगह पे पहुँचे तो हमको मालूम हो कि हाँ, ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा यीशु मसीह है। ये ट्रेनिंग इसलिए अधोलोक खोला गया, और इसलिए बाइबल में आखिर में भी लिखा गया है कि एक एक चीज़, चाहे वो समुद्र हो, चाहे अधोलोक हो, चाहे मृत्यु हो, सब अपने अपने एक एक करके वापस ले लिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यह अद्भुत प्रकाश है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों के लिए, एक नई सोच के लिए। मैं जानता हूँ इससे बढ़कर क्लैरिफिकेशन मैं जानता हूँ कि आप लोगों को नहीं मिल सकता। फिर भी अगर लगता है कि कहीं कुछ डाउट है, समझने का है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एक बात और कहूँगा अंत में, सावधान मैं बोलता हूँ, जो लोग किसी को माफ़ नहीं करते या यूँ कहते हैं उन्होंने मेरा बुरा किया इसलिए परमेश्वर ने उसे सजा दी। वचन क्या कहता है? रोमियो का 12:19, बदला लेना मेरा काम है,
प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने किसी ने हमारे को दुख पहुंचाया और गलती से उनको चोट लग जाता है या कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो हम क्या करते हैं कि मेरे को दंड ये किया है, मेरे बारे में उसने बुरा बोला या बुरा किया, इसलिए उसे सज़ा दिया गया। भाई और बहनों, गलती से भी ऐसा ना करना, क्योंकि इसका लेखा माफ़ी के लायक नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम सिर्फ पूरी एक एक चीज़ में वही बोला वचन के हिसाब से बात करूँगा, अगर यहाँ पे समझ लेते तो संत पौलुस के बारे में हम समझ सकते हैं। संत पौल क्या करता था, पौलुस क्या किया, ज़िंदगी भर लोगों को सताया, मारा काटा, यीशु मसीह के नाम के जितने लोग थे सबको मारा गया, सबको काटा। तो उनकी आत्मा जिनको मारे गए थे, काटे गए, उन लोग ने प्रभु के सामने भी वही पुकार रहा था कि हमारा न्याय करो। तो प्रभु ने क्या वचन क्या कहता है कि सब्र करो कि तुम्हारे जैसे और भी भाई बहन हैं जिनको इसी रीति से मारा जाने का है, जब उनका सब आएगा तो मैं उनका न्याय करूँगा। अब यहाँ पे दो चीज़ समझ लें, क्या प्रभु यीशु मसीह ने पौल के साथ संत पौलुस का न्याय किया? 100% न्याय किया। कैसे किया? उसे अपना शिष्य बना के 5 बार कोड़े खाए, 39 बार 5 बार कोड़े खाए। प्रभु ने एक एक का हिसाब किया उसके साथ, लेकिन अपना चेला बना के, बिना चेला बनाए नहीं, और खड़ा भी किया एकदम सशक्त के साथ। प्लस दूसरा, अभी जिसके जैसे मैंने बात कर रहा था, जो ताड़नाले एरिया में सब है, अगर मान के चलो वहाँ पे भी हमने अभी मान के चलो मैंने कभी आज के तारीख में किसी को माफ़ नहीं किया, और कल के तारीख में मैं ताड़ना में जगह पे जाके वहाँ पे भी अगर मैंने किसी को क्षमा नहीं किया, तो न्याय के समय यही चीज़ मेरे सामने आएगा, क्या मैंने किसी को क्षमा किया? नहीं किया तो खलास। मैं अपनी बात को इससे और लंबा ले जाना नहीं चाहता। मैं बातें तो बहुत है, वचन भी इतने, लेकिन पूरी वचन के साथ मेरा विश्वास है, मैंने पूरे वचन के साथ इसे मध्य में रखा है, और क्लैरिटी के साथ अपने दर्शन को आप लोगों के मध्य में रखा है। और मैं चाहता हूँ, दिली ख्वाहिश और प्रार्थना दिल से, कि आप लोग अपने आप को समझें और अपने लाइफ को परमेश्वर को समर्पित करें। मैं एक प्रार्थना के साथ अपनी बात को, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आने वाले दिनों में अनगिनत अद्भुत टॉपिक के साथ और ऐसे गहरी प्रकाशन के साथ, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस तरीके से ये प्रकाशन आपने सुना, उस प्रकार से ऐसी गहरी प्रकाशन जो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने नहीं सुना होगा, उतनी गहराई के साथ एक एक प्रकाशन पे मैं बात करूँगा, बाइबल के एक एक वचनों के साथ। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु तूने अपने वचन को, तूने अपने दृष्टांत को, प्रभु तूने अपने दर्शन को, प्रभु हमें लोगों के बीच में बताने का, शेयर करने का सौभाग्य दिया। प्रभु इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जितने लोग प्रभु इस वचन को, इस वीडियो को देखेंगे, प्रभु सब पर तू अपनी आशीष, अपनी अनुग्रह बनाना। प्रभु तेरा अनुग्रह का हाथ, तेरे आशीष का हाथ उन सबों पर रखना पिता परमेश्वर। प्रभु उनके हर एक के घरे के, प्रभु हर एक के परिवार के सदस्य को तेरी महिमा में रखता हूँ। प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम को प्रभु जयवंत होने के लिए प्रभु अपने आप को समर्पित करता हूँ। प्रभु हर एक को तेरी आत्मा से भरने के लिए, प्रभु तेरी आशीष से भरने के लिए प्रभु धन्यवाद के साथ रखता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।